हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 3 दिसंबर यहाँ पे हम निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ यहाँ पे क्या प्लानिंग की थी और मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। देखिए, हमने ये देखा था कि बैंक निफ्टी जिस हिसाब से जिस लेवल पे खड़ा है, ये लेवल काफ़ी टाइम टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे चांसेस है कि इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। एंड अगर ब्रेकडाउन आता है तो 51,500 एंड 51,100 200 का यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ टारगेट दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है तो 52,000 विल बी इंपॉर्टेंट लेवल। जब मार्केट 52,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम यहाँ पे मार्केट को बाइंग के हिसाब से देख सकते हैं। उस केस में अभी ये वाली जो अबो लेवल से यहाँ तक मार्केट ट्रेवल कर सकता है। मॉर्निंग में थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्टेड था और उसके बाद मार्केट में भी सेलिंग में चला जाए, ये एक्सपेक्टेशन लेके या फिर ये एनालिसिस करते हुए हम मार्केट में गए थे। लेकिन मॉर्निंग में ही यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में काफी बड़ा सेल ऑफ दिखाया। उसके बाद मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम पास करने के बाद क्लोजिंग के वक्त थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो मॉर्निंग में हमने यहाँ पे पुट की तरफ ट्रेड बनाते हुए कुछ मेरे ख्याल से 50-60 पॉइंट्स का यहाँ पे ऑप्शन में प्रॉफिट कमाया और उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज होने के बाद हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे फॉल कर देगा। इस व्यू के हिसाब से मैं मार्केट में बैठा था, लेकिन निफ्टी यहाँ पे अपर साइड स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा था और उसने यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी अपसाइड पुल अप कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली है जिस हिसाब से, उसके बेसिस पे यहाँ पे कल क्या प्लानिंग की जा सकती है। देखिए, फर्स्ट चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि काफी अच्छा सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने एक बेस बनाने के बाद एक बाइंग मोमेंटम में चला गया है। लेकिन बाइंग मोमेंटम जो आया है वो लास्ट में आया है। ठीक है, तो ये मोमेंटम ऊपर गया, दिन का हाई ब्रेक किया और रिट्रेस होते हुए क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे क्लोजिंग अगेन हमें 52,000 के ऊपर ही मिली है। अगेन अगर कल मार्केट खुलता है एंड 52,000 के नीचे आता है, तो जैसे आज हुआ कि 52,000 के नीचे चला गया, उसके बाद मार्केट फॉलो अप नहीं कर पाया, तो ये सेम चीज रिपीट नहीं होगी। अगर कल वापस मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है एंड फॉर एनी रीजन 52,000 के नीचे आता है, तो हम लोग यही सोचेंगे कि चलो 52,000 का मार्केट थोड़ा नीचे आता है लेकिन सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ ही जाता है। तो ये बेसिस पे लोग अगर सोचेंगे, उस केस में यहाँ पे ये फेक मूव हो जाएगा, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस डाउनसाइड मोमेंटम कर सकता है। सेकंड, लास्ट में जो बाइंग आई है, मे भी कुछ लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग कर ली होगी, किसी लोगों ने 52,000 के ऊपर हिसाब के बाइंग कर ली होगी, तो ये मार्केट ऊपर चला गया, रिट्रेस होते यहाँ पे क्लोज किया है। तो जो लोग क्लोजिंग के बेसिस पे यहाँ पे मार्केट में एंट्री किए, डेफिनेटली उनका स्टॉप लॉस 52,000 के आसपास ही होगा। तो मॉर्निंग में हम अगेन यहाँ पे थोड़ा सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देख सकते हैं। तो फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, दोनों केसेस में हम यहाँ पे थोड़ा मॉर्निंग में सेलिंग के बेसिस पे प्लान करेंगे कि मार्केट यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस फंड करने के लिए डाउनवर्ड्स की तरफ आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट कब होगा, अगर मार्केट फॉर एनी रीजन 51,800 से लेके 750, ये 50 पॉइंट का जो रेंज है, इसके अगर नीचे आ गया तो डेफिनेटली मार्केट फिर थोड़ा क्रेजी फॉल, सॉर्ट ऑफ एक शार्प फॉल दिखा सकता है या फिर एक काफी हेवी मोमेंटम नीचे की तरफ दिखा सकता है। लेकिन अभी जो सेलिंग की बात कर रहे हैं वो स्मॉल सेलिंग, जो मॉर्निंग का एक सेलिंग मोमेंटम होता है, एक ऑप्शन का जो गेन मिलता है, एक 50-60 पॉइंट इजीली जो मार्केट मोमेंटम करता है, उसके बेसिस पे हम मॉर्निंग में यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप देखते हो ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट, जब ये लेवल क्रॉस करेगा तब मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए मतलब रोकने वाला ऐसा कोई रहेगा नहीं, काफी अच्छा स्पेस है मार्केट को भागने के लिए, राइट। लेकिन अगर आप आज का निफ्टी का चार्ट देखते हो तो एग्जैक्टली सेम चीज हुई है। तो सेम चीज अगर लोग बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर निफ्टी की आप बात करते हो तो निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बना के रखा था, फिर मार्केट क्या किया, अपर साइड मोमेंटम किया, होल्ड किया, ब्रेकआउट किया, तो इस जोन में यहाँ तक रोकने वाला कोई नहीं था, मार्केट ने आराम से यहाँ पे अपर साइड ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो सेम एक्सपेक्टेशन के साथ अगर कोई लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का ट्राई करेंगे कल के लिए, तो हो सकता है वो ट्रैप हो जाए। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली अगर बड़ा गैप अप खुलता है, उस केस में हम अगेन यहाँ पे थोड़ा सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देखेंगे। मॉर्निंग का फर्स्ट मोमेंटम हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सेलिंग में आ जाए, फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड आउट करते फिर से ये बाइंग मोमेंटम में चला जाए। दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, मतलब वो दिन का ट्रेंड हो गया। मॉर्निंग का फर्स्ट हम यहाँ पे अगेन थोड़ा सेलिंग के हिसाब से ही प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद इस लेवल के नीचे क्रॉस नहीं करता, यहीं पे कुछ टाइम होल्ड करता है, मे बी 5-10 मिनट होल्ड करता है, उस केस में यहाँ पे एक ब्रेकआउट, छोटा ब्रेकआउट एटलीस्ट हमें देखने मिलेगा 100-200 पॉइंट, 100-150 पॉइंट का, जो कि ऑप्शन में आपको 30-50 पॉइंट्स यहाँ पे ऑप्शन में गेन करके दे सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, अगेन कंटिन्यूशन के हिसाब से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिखाया एंड जैसे ब्रेकआउट आएगा सब लोग बाय करेंगे, फिर मार्केट यहाँ पे रिट्रेस होते हुए नीचे आ जाएगा 52,000 के लिए, मतलब या फिर उससे नीचे भी यहाँ पे गिर सकता है। तो ये सिंपल एनालिसिस हम रखेंगे बैंक निफ्टी के लिए फॉर टुमारो।
अगर हम थोड़ा निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में भी प्लानिंग तो सॉर्ट ऑफ सेम रहेगी, लेकिन अब यहाँ पे निफ्टी में चीजें इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी, इसी पॉइंट से मार्केट ने काफी अच्छा फॉल दिखाया था। मार्केट अब पूरा रिट्रेस करते हुए अगेन इस जोन के आसपास आ चुका है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, वीआईपी लेवल नॉर्मली इंपॉर्टेंट लेवल होता है, और कुछ कुछ लेवल ऐसे होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एक ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं। तो जब मार्केट उस लेवल के आसपास पहुंच चुका था लास्ट टाइम, यहां से ब्रेकआउट देने के बदले इसने काफी शार्प फॉल दिखाया था। मार्केट अगेन उस जोन पे आया है। अब ये हम नहीं सोच सकते कि मार्केट कल आया इस तरह से ऊपर चला जाएगा, नहीं, ये जोन फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि मार्केट बॉटम से रैली करते हुए आया और कहीं रुका नहीं है। तो यहाँ पे रुका, दिस इज गुड थिंग, लेकिन यहां से ये लेवल काफी दूर है, राइट। तो मार्केट को क्या करना चाहिए? अगर इसको अच्छा खासा ऊपर साइड रैली देना है तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। फिर किस तरह होल्ड करता है वो कंप्लीटली उसका मार्केट का चॉइस है। साइडवेज होता है, वोलाटाइल होता है, या फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देके फेल होकर फिर से यहाँ पे होल्ड करता है, वो मार्केट का चॉइस है, मार्केट किस तरह करेगा। लेकिन यहाँ पे टाइम स्पेंड होना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड होगा तो उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा वो देखने लायक होगा, देखने लायक इन सेंस कि वहां पे वो ट्रेड हम रख सकेंगे विथ वेरी मच कॉन्फिडेंस कि एक बड़ा मूव मिलेगा। लेकिन कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर छोटा मोटा गैप अप भी खुलेगा और डायरेक्टली जाने का ट्राई करेगा, तो उस केस में आई विल वेट फॉर ब्रेकडाउन फेलियर। डेफिनेटली यहाँ पे लास्ट टाइम ब्रेकडाउन फेलियर हुआ था, मार्केट ने ब्रेकआउट करने का ट्राई किया लेकिन फेल हो गया। एक्चुअल ब्रेकआउट किया ही नहीं, लेवल के ऊपर निकला ही नहीं, तो ऐसा कोई ब्रेकआउट हुआ ही नहीं था। मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और फॉल कर दिया। लेकिन अगर आप यहां की बात करते हो, ये कंटिन्यूस मोमेंटम है, कंटिन्यूस मोमेंट में ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ने ऐसे डायरेक्टली क्रॉस नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। उस केस में फॉर मॉर्निंग मोमेंटम अगेन निफ्टी के लिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है, तीनों केसेस में हम यहाँ पे थोड़ा सेलिंग के हिसाब से देखेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल, राइट, इसके ऊपर मार्केट खुल गया, तो उस केस में क्या होगा? फिर उस केस में सेलिंग डेफिनेटली आ सकती है, लेकिन मार्केट इस जोन का सपोर्ट लेते हुए फिर से बाइंग मोमेंटम में जा सकता है। उस केस में बाय ऑन डिप्स हमें यूज करना है। वो कब होगा? जब मार्केट बड़ा गैप अप खुलेगा। बड़ा गैप अप क्या होगा? 24,350 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है और सस्टेन करता है फॉर एनी रीजन, फॉर एनी टाइम, लाइक 5-10-15 मिनट भी अगर वो सस्टेन कर लिया उसके ऊपर, उस केस में आपको दिन का हाई मार्क करना है। जैसे वो ब्रेकआउट होगा आपको यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज का आप मोमेंटम देख लीजिए कि मार्केट ने क्या किया था। मार्केट खुलने के बाद फॉल किया, फिर यहाँ पे आके होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आने के बाद कुछ टाइम पास करने के बाद नेक्स्ट मोमेंटम आया, तो डेफिनेटली सेम चीज हो जाएगी। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, थोड़ा टाइम पास करता है, मे भी थोड़ा रिट्रेस हो जाए, फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड आउट करके ऊपर आने का ट्राई करेगा, जैसे हाई ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट बाइंग मोमेंटम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो निफ्टी के लिए ओनली इन केस की जो गैप अप है वो बड़ा होता है, दैट इज अबव 350, उस केस में यहाँ पे हम बाय ऑन डिप्स का हिसाब से प्लान करेंगे। अगर वो इसके ऊपर सस्टेन करता है, नहीं तो यहाँ पे खुले, यहाँ पे खुले, यहाँ पे खुले, तीनों केसेस में हम मॉर्निंग में एटलीस्ट यहाँ पे सेलिंग के बेसिस पे ही मार्केट को प्लान करेंगे। उस केस में ये वाला जो जोन है, दिस कुड बी योर टारगेट विच इज 24,000 रफली 200 के आसपास, ठीक है। तो काफी सिंपल प्लानिंग रहेगी कल के लिए भी। इसके अलावा अगर मार्केट में अच्छा कुछ दिखता है, डेफिनेटली आई ट्राई टू अपडेट इट ऑन टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हो। कुछ डाउट्स क्वेरीज है रिगार्डिंग मार्केट, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।